नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। नीति आयोग ने जारी किया राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक। 13 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से निकले बाहर। G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की तीसरी बैठक आज गुजरात में। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और RBI गवर्नर कर रहे अध्यक्षता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होने के लिए हुए बेंगलुरु रवाना। कल दिल्ली में एनडीए की भी बैठक। और सावन की दूसरी सोमवारी पर शिवालयों में जलाभिषेक के लिए भक्तों का तांता। जसीडीह, देवघर और सुल्तानगंज के लिए आज से 30 अगस्त तक 2 नई स्पेशल ट्रेन। और अब समाचार विस्तार से। नीति आयोग ने राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया है। नीति आयोग के सीईओ VVR सुब्रमण्यन ने जानकारी देते हुए कहा कि जल जीवन मिशन, उज्ज्वला योजना, PM आवास योजना जैसी केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और नीतियों से लोगों को सीधे लाभ हुआ है। इस सूचकांक के अनुसार 13 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। इधर G20 की भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की तीसरी बैठक आज गुजरात में गांधीनगर में शुरू हुई। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉ शक्तिकांत दास संयुक्त रूप से बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्रीमती सीतारमण ने सतत भविष्य सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और अन्य वैश्विक चुनौतियों से निपटने में आर्थिक सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में मादक द्रव्य तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। श्री शाह की उपस्थिति में देश के विभिन्न भागों में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा 1,44,000 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो NCB सभी राज्यों के मादक पदार्थ निरोधक कार्यबल के साथ समन्वय में यह कार्रवाई कर रहा है। सरकार ने भारत को मादक पदार्थों से मुक्त करने के लिए मादक पदार्थों को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति अपनाई है। इधर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में भूमि सम्मान 2023 पुरस्कार प्रदान करेंगी। डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए 9 राज्य सचिवों और 68 जिला कलेक्टरों को भूमि सम्मान पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान 3 को उसकी कक्षा में और अधिक ऊंचाई पर सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया है। अब चंद्रयान 3 एक ऐसी कक्षा में पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है जो पृथ्वी से निकटतम है। इसरो के सूत्रों ने बताया कि यह अंतरिक्ष यान सामान्य तरीके से काम कर रहा है। और आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होने के लिए अब से थोड़ी देर पहले बेंगलुरु रवाना हुए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि मुख्यमंत्री सह झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन इस बैठक में शामिल होंगे। साथ ही बैठक से एक दिन पहले कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की डिनर डिप्लोमेसी का भी हिस्सा होंगे। वहीं दिल्ली में कल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की बैठक बुलाई गई है। इसके लिए सभी घटक दलों को न्योता भेजा जा रहा है। श्रावणी मेला को लेकर जसीडीह, देवघर और सुल्तानगंज के लिए आज से 30 अगस्त तक 2 नई स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। पूर्व रेलवे के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी कौशिक मित्रा ने बताया कि समस्तीपुर भागलपुर श्रावणी मेला स्पेशल आज से
30 अगस्त तक रविवार और गुरुवार को छोड़कर 33 ट्रिप चलेगी। यह समस्तीपुर से भागलपुर के बीच प्रत्येक सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार चलेगी। वहीं दोपहर 2:30 बजे ट्रेन समस्तीपुर से रवाना होगी। यह शाम 7:50 पर भागलपुर पहुंचेगी। उसी दिन और भागलपुर समस्तीपुर श्रावणी मेला स्पेशल रात 9 बजे भागलपुर से रवाना होकर रात 2:30 बजे समस्तीपुर पहुंचेगी। यह ट्रेन सुल्तानगंज, बरियारपुर, मुंगेर, बेगूसराय के रास्ते समस्तीपुर पहुंचेगी। इसके अलावा दूसरी ट्रेन दानापुर से जसीडीह के बीच 17 जुलाई से 29 अगस्त के बीच चलाई जाएगी। सावन की दूसरी सोमवारी पर आज देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम समेत राज्य भर के शिवालयों में अहले सुबह से ही जलाभिषेक के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। दुमका के प्रसिद्ध बासुकीनाथ धाम में भी भोर से ही भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है। वहीं सुबह 3 बजे सरकारी पूजा के बाद भक्त अर्घा के माध्यम से बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं। इधर रांची के पहाड़ी मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। खूंटी के प्रसिद्ध बाबा अमरेश्वर धाम में भी सावन की दूसरी सोमवारी पर कांवरियों की भीड़ उमड़ रही है। दूर दराज के जिलों और अन्य राज्यों से भी भक्त पहुंच रहे हैं और भक्ति भाव से जलार्पण कर रहे हैं। कांवरियों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसे लेकर महिलाओं और पुरुषों के लिए जलार्पण की अलग अलग व्यवस्था की गई है। सुरक्षा को लेकर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी की जा रही है। गोड्डा जिले में उप विकास आयुक्त संजय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 के क्रियान्वयन को लेकर जिला स्तर कार्यशाला का आयोजन किया गया। उप विकास आयुक्त ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर की संस्था द्वारा चिन्हित ग्राम पंचायतों में स्वच्छता का आकलन किया जाएगा, जिसके आधार पर उत्कृष्ट ग्राम पंचायतों को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा। उन्होंने संबंधित लोगों को ग्राम सभा के माध्यम से ग्रामीणों को व्यक्तिगत और सामुदायिक स्वच्छता के विषय में जागरूक करने पर भी बल दिया। और जामताड़ा जिले में 100% जन्म मृत्यु निबंधन को लेकर जिला स्तरीय विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जामताड़ा जिले में 100% जन्म मृत्यु निबंधन को लेकर विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। 14 जुलाई से 14 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान के दौरान जागरूकता रथ के माध्यम से जिले के सभी प्रखंडों के पंचायतों, गांवों, चौक चौराहों पर जन्म मृत्यु निबंधन के महत्व की जानकारियां देकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। जिला सांख्यिकी पदाधिकारी पंकज कुमार ने बताया कि अभियान के दौरान सभी छूटे हुए बच्चों को चिन्हित कर औपचारिक पंजीकरण प्रणाली में नामांकित किया जा रहा है। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। चाईबासा के कुइरा गांव के जंगल में नक्सलियों के लगाए गए आईईडी के चपेट में आने से आज सुबह सीआरपीएफ का एक एएसआई घायल हो गया। घटना गोइलकेरा थाना क्षेत्र की है। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि इस विस्फोट में एएसआई को मामूली चोट आई है। उन्होंने प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल भेजा गया है। पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों ने पूरे इलाके को घेर कर नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। इन दिनों गोइलकेरा और टोंटो थाना क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ अभियान चल रहा है। इससे नक्सली बौखलाए हुए हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आगामी लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनावों में भाजपा की जीत का दावा किया है। गिरिडीह के तीसरी बरनवाल धर्मशाला में आयोजित टिफिन बैठक में उपस्थित तीसरी प्रखंड के दोनों मंडल कमेटी के कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मरांडी ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की अपील की है। उन्होंने हेमंत सरकार की नीतियों की आलोचना भी की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नीति आयोग ने जारी किया राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक। 13 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से निकले बाहर। G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की तीसरी बैठक आज गुजरात में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आरबीआई गवर्नर कर रहे अध्यक्षता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होने के लिए हुए बेंगलुरु रवाना। कल दिल्ली में एनडीए की भी बैठक। और सावन की दूसरी सोमवारी पर शिवालयों में जलाभिषेक के लिए भक्तों का तांता। जसीडीह, देवघर और सुल्तानगंज के लिए आज से 30 अगस्त तक 2 नई स्पेशल ट्रेन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।